इंशाल्लाह हुकूमत आती, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर भी बनता। दावत देना हमारा काम, हिदायत देना उसका काम, फैसला करना इनका काम। वक्त आता है हमारे उस्ताद ही डिसाइड करते हैं। साइड 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 देखिए, जनता दल के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं, मिल बांट को खाने वाले, रोटी नहीं मिला चावल है, चावल नहीं मिला गंजी, गंजी में नहीं मिला हिट, ये सुनाकर कौन भी लड़ने वाला नहीं है। वहां जनता दल की सबसे बड़ी खुशियत क्या है कहता हूँ, यहाँ पैसा की जरूरत नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं, अच्छे लोग अगर चाहते हैं, जमीन पर उसे ताकत है तो खुद ब खुद पार्टी उसे करती है। तो मैं एक चीज आज याद रख ले तुम्हें, 70 साल के अंदर ये एक मुसलमान को रियासती पार्टी का सदर कौन सी तो पार्टी बनी क्या, वो सिर्फ जनता दल 2 बार जो है रियासत का सदर बने। इंशाल्लाह हुकूमत आती, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर भी बनता। बाबू साहब फिलहाल कांग्रेस नहीं, आपको क्या लगता है कि बाबू साहब सही जेडीएस को कहना? उन्हें जो फैसला लेती लो, दावत देना हमारा काम, हिदायत देना उसका काम, फैसला करना इनका काम। सवाल इसमें पैदा होता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वाले हमें बाजार में निकले, कांग्रेस वाले जो है हमारे सीटा इंडिपेंडेंट हमना चाहती करने का हमने पूरे अखिल है। बीजेपी को राज्यसभा में नहीं जीते, हमारे 2 MLA को कांग्रेस वाला खरीद को बीजेपी को वोट दिलाए, तो उपेंद्र रेड्डी को हरा सको ना, कांग्रेस तो बीजेपी बिल्कुल तो उस वक्त सोचेंगे। लेकिन इतना है, बीजेपी के साथ कोई संबंध, कोई ये तैयार है, लेट अस सी उनकी नियत क्या करने मालूम होता। कांग्रेस का तो कौन सी कांग्रेस, खड़गे की कांग्रेस, शिव कुमार की कांग्रेस, सिद्धरामैया की कांग्रेस, अब 2-3 कांग्रेस हो गई है। देखिए, सवाल ये उठता है कि ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता अगर जेडीएस के साथ खड़े मीडिया में बात करें तो क्या माइनॉरिटीज का कांग्रेस लीडरशिप से विश्वास खत्म होता जा रहा है? नहीं, उसको गुलाम नबी आजाद छोड़े तो कहीं छोड़े, विश्वास बढ़ने में छोड़ेगा, मैं अकेला तो नहीं छोड़ा ना, बड़े बड़े लीडर तो कांग्रेस के अंदर कोई भी बचे नहीं आज, की नहीं बचे, की छोड़ रहे, वजह क्या है, कांग्रेस उनको बचा लेने में जो है शशि थरूर जैसा आदमी है आज कांग्रेस से खत्म, एक बाहर रह गया। हमने देखा है कि जितने 350 करोड़ जैसे पैसे बांटने के लिए जा रहे हैं तो केपीसीसी प्रेसिडेंट कहता है कि वार्निंग दे रहा है कि ये बाबू को मैं सस्पेंशन कर दूंगा, AR रहमान खान से नोटिस आ जाती है। ये गरीबों की मदद करने के लिए पॉलिटिक्स में फिर क्या करेंगे? शिव कुमार साहब बहुत अकल वाले, मुस्कान के घर को गया था, मंजे उन्हें बोले थे नोटिस देते घर को, बोले हिम्मत रहते दे रहेगा हमें से। अखिलियत मुसलमान कांग्रेस के मोहताज नहीं, कांग्रेस मुसलमान के मोहताज है। तो जनता दल सेकुलर, कांग्रेस मुसलमान को ताकतवर नहीं बने, मुसलमान कांग्रेस को ताकतवर बनाया।
हमारी भीख में इन्हों बड़े हुए सो जनता दल जो मुसलमान शिव कुमार को कनकपुरा के 45,000 मुसलमान भीख देने में 12,000 से जीत्या। हमारी भीख में आस वाला फकीर तू हमना नोटिस देता, आजा बाजार में 23 को तुझे बताते हैं ना। सर जनता दल, लास्ट क्वेश्चन सर, जनता दल सेक्युलर से जनता दल पार्टी से जो माइनॉरिटीज को जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था उसको वापस लेने की बात की जा रही है। चलते चलते राहुल गांधी हजरत टिप्पू के दरगाह तक नहीं गए, ऐसे इशू हो रहे हैं। बिल्किस बानो का क्या, पूरी कांग्रेस के 7 एमएलए 3 एमएलसी राज्यसभा के नंबर खामोश है। आखिर मुसलमान भरोसा करे तो किस पे भरोसा करे? देखिए, जिस दिन इन्होंने पीएफ को एसडीपीए को बैन करे उस वक्त खामोश थे। मैं वाहिद आदमी था, पीएफ को बैन करे उसने मैं गलत कर बोला कि वो जब आरएसएस है चिच्चक बैठक रख ले तायक बैठक निकाल रही। हाँ, पीएफ फिरका परस्त तो फिर आरएसएस फिरका परस्त नहीं। इन्हें कांग्रेस वाले वेलकम करे, कीरे वेलकम करे, आरएसएस को निकालो। तुम्हें रेस्ट ऑफ क्यों नहीं निकाले? चिदम्बरम होम मिनिस्टर नहीं था। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की हुकूमत 10 साल नहीं थी, तब आरएसएस फिरका परस्त कर तुमने मालूम हुआ नहीं? तुम्हें जो है बीजेपी की बी टीम, तुम्हें आज जो है वो पीएफ वाले लड़ रहे बच्चे कोविड स्टेप को मैयता उठाने नहीं आते, हिंदू रहते मुसलमान रहते, उसे तदफीन करने का काम जो है पीएफ के बच्चे करे। अच्छा काम करे, आरएसएस करे तो अच्छा करती, खराब करे तो खराब करती। लेकिन आज तो मैं जो बैन कर रहे हैं ये इसके बारे में कौन भी कांग्रेस वाला बोला नहीं। एसडीपी के वोटा से सिद्धरामैया मैसूर में जीता सो उसे मालूम नहीं क्या हो उन बने ना इख्तियारी करता है कहने का देखेंगे थे वक्त स्टेप मालूम होता। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी ने 80 साल के खड़गे को एआईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया है। क्या आपको लगता है कि इस लीडरशिप से 56 इंच के सीने के नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा सकते हैं? मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी बदकिस्मती से उसे अपने आप के पांव पर खड़ने की ताकत नहीं है। बिहार में खैरात पहुंची, यूपी में खैरात पहुंची, तमिलनाडु में खैरात पहुंची, आंध्रा में खैरात पहुंची, तेलंगाना में खैरात पहुंची, केरला में खैरात पहुंची, हर जगह खैरात का बासन ले खोड़े। कल कर्नाटक में भी नो खैरात में खड़ना पड़ता। डीके शिव कुमार नाम देवरू ऐसा बोलने के बावजूद आज आपके घर में सीएम इब्राहिम साहब आए हैं। आप क्या लगता है सर, अब आप जेडीएस को जाओगे या अपने खून को अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ोगे? पार्टी के बारे में छोड़ो, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीएम इब्राहिम साहब ये कर्नाटक के नहीं पूरे इंडिया के हीरो, क्या उनके धूल को भी हमें नहीं खड़ सकते। वो ऐसा इंसान मेरे घर को आया है तो बोले तो पार्टी की तरफ से नहीं को है, खाली एक मुसलमान भाई को बोला को ढूंढने को मुझे मेरे घर को है। मुझे आज उनसे दूसरे कुछ उनके साथ में बिजनेस था, उस बिजनेस क्या होता है आपको यहाँ आने के बाद में मीडिया वाले सब आगे यहाँ आने के बाद में क्या है ये उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। हमारे उस्ताद, हमारे मुसलमानों की शान, हमारे मुसलमान कौम की ताकत सीएम इब्राहिम साहब ही ऐसा इंसान मेरे घर को आया बोला तो मैं रेड कारपेट में उनको वेलकम करता हूँ। आज अनएक्सपेक्टेड आ गया, उनकी मैं इज्जत कर नहीं पाया और उन्होंने हमारे कौम की ताकत थी और उन्होंने मेरे घर को बोला तो मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं सोच को अब उनको क्या भी मैं उनको आतू को भी बोला नहीं आतू उनको भी बोला नहीं। तुम्हें मेरे हमारे गुरु हैं, तुम्हारे हमारे उस्ताद हैं। मैं तुम्हारे वास्ते में तुम्हें आप कहीं कारोबार के मुझे बुलाए नहीं, मैं सोच को बोलता सब तो वक्त और को बोले जी मैं बोलता। जेडीएस के प्रेसिडेंट आपके साथ खड़ के कह रहे हैं कि हुक्म करो, आपको जो इज्जत मांगेगी मिलेगी। आप उस कांग्रेस के पीछे जाके करोड़ों खर्चा कर जो आपको नोटिस बेइज्जत हर दिन कर रही है, क्यों आपको जेडीएस में नहीं जाना चाहिए? वो वक्त आता है, हमारे उस्ताद ही डिसाइड करते।